हल्ला बिल्कुल भी नहीं करेगा। देखो चैप्टर 1 कोशिका का उसका क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया कि कोशिका की खोज किसने किया, तो क्या जवाब आया, रॉबर्ट हुक ने, है ना। चाहिए बैठिए, बैठो वहां पे, है ना। कोशिका की खोज कब हुआ, कोशिका की खोज कब हुआ। जब सिंपल इस प्रकार का सवाल करे तो क्या जवाब लिखेंगे, 1665 है, 1665। ठीक है, अभी आ रहा है तो बेटर है। यहां पर सवाल बन जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। क्या सवाल आया कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो क्या जवाब आएगा, आंसर एंटोन लीवेनहॉक। क्या जवाब आया, एंटोन लीवेनहॉक, है ना। और यहीं पे सवाल बच जाए कि कब किया, तो क्या जवाब देंगे, 1674 ईस्वी में। कब हुआ, 1674। दोनों सवाल हो गया ना। देखो क्या बोला कि कोशिका की खोज किसने किया, सबसे पहले लोगों को किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने। कब बताया, 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने किया और कब किया, तो एंटोन लीवेनहॉक ने किया। कब किया, 1674 ईस्वी में। कब किया, 1674 ईस्वी में, है ना। चौथा में क्या लिखा है, देखो सेल, क्या लिखा हुआ है, सेल का हिंदी अर्थ क्या है, सेल का हिंदी अर्थ क्या है, तो सेल का हिंदी अर्थ क्या होगा, एक छोटा सा कमरा। क्या जवाब में लिखेंगे, एक छोटा सा कमरा, ये बताते हैं ना। लेकिन विज्ञान के दृष्टि से यदि सेल का मायने पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका। क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे। समझ गए। देखो इसी से क्वेश्चन सब बनेगा। देखो कि सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो क्या जवाब आना चाहिए, कोशिका आना चाहिए। इसे सब तो लिखा चुके हैं आप लोग को। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है ना। तो कोशिका का आकार, कोशिका का आकार कैसा है, निश्चित है कि अनिश्चित है, क्या जवाब में आएगा, अनिश्चित। कोशिका का आकार कैसा है, अनिश्चित है। 7वां नंबर देखो, कहां से कहां तक कोशिका कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है, तो क्या जवाब लिखेंगे, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के कितना बताया, 1 मीटर तक, है ना। देखो इसी में क्वेश्चन बना क्या कि सबसे छोटी कोशिका किसकी है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है बताओ, माइक्रोप्लाज्मा। क्या बोला गया, माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, इसे सब आना आ रहा है आप लोग को। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, क्या जवाब में लिखेंगे, शुतुरमुर्ग के अंडे की। लेकिन यही क्वेश्चन चेंज कर दे, बड़ी पूछा है ठीक, लेकिन क्वेश्चन चेंज करके बोले कि सबसे लंबी कोशिका किसका है ना। तो सबसे
लंबी कोशिका किसकी है? तो क्या जवाब देंगे? तंत्रिका तंत्र की। किसका? तंत्रिका तंत्र, जिसकी लंबाई कितना? 1 मीटर तक है। समझ रहे? क्वेश्चन देखो, कई क्वेश्चन बनेगा एक ही से। जीवन की मूलभूत इकाई कौन है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कौन है? कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कौन है? कोशिका है। समझ पा रहे हैं? रुकिए तो 12वां नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय। किसका? एक कोशिकीय है। किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखो, है ना, मनुष्य किस प्रकार का जीव है? मनुष्य किस प्रकार का जीव है? तो क्या जवाब आएगा? एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय नहीं है। मनुष्य किस प्रकार का जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। समझ में आ रहा है? फिर देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखो। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। क्या जवाब में देंगे? उत्तक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा गया? उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक। फिर देखो उत्तक के समूह को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो उत्तक के समूह को क्या कहा जाता है? कई कोशिकाएं मिलते हैं तो उत्तक मिलता है तो क्या बनता है? अंग बनता है। क्या बनता है? अंग। कई उत्तक मिलते हैं तो क्या बनता है? अंग बनता है। फिर देखो बोला है अंग के समूह को क्या कहते हैं? अंग के समूह को क्या कहते हैं? अंग तंत्र। क्या जवाब आया? अंग तंत्र। अंग के समूह को क्या कहा गया? अंग तंत्र। और फिर देखो, है ना, अंग तंत्र के समूह को, किसका? अंग तंत्र के समूह को क्या कहते हैं? तो अंग तंत्र के समूह को क्या कहते हैं? अंग तंत्र। अंग तंत्र के समूह को क्या कहते हैं? एक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं अंग तंत्र के समूह को? एक जीव। देखो कई प्रकार का क्वेश्चन बन गया ना। अंग तंत्र के समूह को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। समझ गए? फिर देखो इलेक्ट्रॉन, क्या बोला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शी यंत्र की खोज कब हुआ? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की यंत्र की खोज कब हुआ? तो क्या जवाब देंगे? 19वीं शताब्दी में। कब जवाब देंगे? 19वीं शताब्दी में। आप लोग बोलने से अपेक्षा क्या करते हैं? छापने में माहिर है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की खोज कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। देखो कोशिका के, क्या जवाब क्वेश्चन है देखो, कोशिका के सबसे बाहरी, कोशिका के क्या लिखा? सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो क्या जवाब आना चाहिए? कोशिका झिल्ली। क्या जवाब आना चाहिए? कोशिका झिल्ली। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखो, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोला गया?
कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली एवं, क्या जब क्वेश्चन पूछ रहा है देखो, कोशिका झिल्ली एवं, कहां पर बता रहे, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को, बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो बीच के भाग को क्या कहते हैं पता है? क्या जवाब देंगे? कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, है ना। फिर देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, है ना। फिर देखो कोशिका तथा केंद्रक के अंदर, कोशिका तथा क्या लिखा, केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है, क्या लिखा, जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव। कोशिका तथा केंद्रक के बीच का जो द्रव होता है उसे दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं, है ना। 22वां नंबर क्वेश्चन कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या बोला गया? प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? तो क्या जवाब आएगा? कोशिका झिल्ली को ही क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को ही क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। समझे? देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या बन रहा है, ध्यान से सुनेंगे। यह देखो क्या लिख रहे हैं, सो यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देता है। क्या करता है? ऐच्छिक पदार्थों को क्या कर देता है? अंदर आने देता है तथा अनैच्छिक पदार्थों को, क्या बोल रहे हैं? अनैच्छिक पदार्थों को बाहर जाने देता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या जवाब लिखेंगे? चयनात्मक पारगम्य, क्या लिखेंगे? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। समझ में आया? फिर देखो 24 नंबर, पौधों में जो कोशिका झिल्ली होती है, पौधों में क्या, जो कोशिका झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? जवाब दे पाएंगे? उसे क्या कहते हैं बताओ? पौधों में जो कोशिका झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या जवाब आएगा? कोशिका भित्ति। पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? हल्ला नहीं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? बता पाएंगे? क्या जवाब आया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। फिर देखो आत्महत्या की थैली, 26 नंबर क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो क्या जवाब आना चाहिए? लाइसोसोम को। हल्ला नहीं। ये देखिए ऐसे सब क्वेश्चन है,
है कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव तथा क्या केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। अच्छी बात है, लिखा दिए गए तो क्वेश्चन का तरीका पूछने का अलग हो गया। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो क्या जवाब देंगे, जीव द्रव। क्या जवाब आना चाहिए, जीव द्रव। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, कोशिका का नियंत्रण, किसका, कोशिका का नियंत्रण कहां से होता है। जब आप बता सकते हैं कोशिका का नियंत्रण कहां से होता है, कहां जवाब लिखेंगे, केंद्रक से। किससे, केंद्रक से। हरित लवक, क्या क्वेश्चन आया, हरित लवक किसमें पाया जाता है, बता सकते हैं, हरित लवक किसमें पाया जाता है, तो जवाब क्या आया, पादप कोशिका में। हरित लवक किसमें पाया जाता है, तो पादप कोशिका में। समझ रहे हैं। फिर देखो रसधानी रिक्तिका किसमें पाया जाता है, तो रसधानी और रिक्तिका किसमें, तो पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं। समझ गए, ये वाला हो गया पूरा। इधर मिटा दें, ये वाला मिटा दें। इकतीस नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक, क्या लिखा, अनुवांशिक गुणों को जनक दर पीढ़ी को जनक दर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हस्तांतरित करते हैं, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो क्या जवाब आएगा, गुणसूत्र। एक से दूसरे, दूसरे एक संतति से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जो जाता है वो क्या कहलाया, गुणसूत्र कहलाया। समझ रहे हैं। केंद्रक में क्या बोला जा रहा है, केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है। केंद्रक में क्या होता है, धागे नुमा संरचना पाई जाती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो क्या जवाब देंगे, गुणसूत्र। ठीक है। गुणसूत्र का उत्तरदायी कारक कौन है, तो क्या जवाब देंगे, डीएनए। क्या जवाब आएगा, डीएनए। ठीक है। फिर 34 नंबर, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है,
पूर्ण रूप क्या है? तो क्या जवाब देंगे? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या क्या अम्ल। इतना इस प्रकार का आपका क्वेश्चन था। ये टोटल 34 ठो, नोट करिए। हाँ,